इन जीवाणुओं और विषाणुओं का संतुलन बनाए रखने में ही समझदारी है, क्योंकि इनका असंतुलन ही बीमारियों का कारण बन जाता है। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है कि क्या हमें प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है। आखिर ये प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स क्या हैं? हमारे शरीर में, हमारी आंतों में करोड़ों की तादाद में कई जीवाणु और विषाणु निवास करते हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसके अपने गट माइक्रोफ्लोरा, हम इन्हें इस नाम से जानते हैं, ये नहीं होते। जब एक बच्चा प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है तो माँ के शरीर से उसके माइक्रोफ्लोरा बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब बच्चा माँ का दूध पीता है तब धीरे धीरे इनका विकास होने लगता है। सिजेरियन सेक्शन से जन्म लिए बच्चों को ये दवाई, हम इसे दवाई का नाम दे सकते हैं, ये नहीं मिलती है। लेकिन इन बच्चों को भी अगर माताएं अपना दूध पिलाएं तो बच्चे के शरीर में ये गट माइक्रोफ्लोरा विकसित होने लगते हैं। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, हमारी पाचन प्रणाली में। पाचन प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास इनका करने में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। पानी में घुलने वाले विटामिन्स को सिंथेसाइज करने में भी ये मदद देते हैं और हमें कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि हार्मोन के असंतुलन से होने वाली कुछ बीमारियां, जैसे कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, या फिर यूटेरिन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय में रसोली है, या प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में इसका एक योगदान होता है। इन जीवाणुओं और विषाणुओं का संतुलन बनाए रखने में ही समझदारी है, क्योंकि इनका असंतुलन ही बीमारियों का कारण बन जाता है। अब ये जीवाणु या विषाणु खाते क्या हैं? ये वही खाते हैं जो हम खाते हैं, यानी कि इनका प्रिफर्ड खाना, यानी इनका पसंदीदा खाना है कार्बोहाइड्रेट्स, जो वनस्पति जगत के आहार से मिलता है, यानी फल, सब्जियां, धान इत्यादि। पशु जगत के आहार को अगर हम खाते हैं, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, मछली हो, या दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, इनमें विषाणु ज़्यादा विकसित होने लगते हैं। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कमरे में जब बहुत ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं तो बुरे लोग अपने आप ही शांत हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, या फिर जिस एक कमरे में बहुत ज़्यादा बुरे लोग हों तो अच्छे लोग वहाँ पे शांत रहेंगे या बाहर चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी होता है। जब हम वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाते हैं तब हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का विकास होने लगता है और ये हमारे शरीर का रखरखाव करते हैं। अगर हम पशु जगत से प्राप्त आहार को खाएं तो हमारे शरीर में कीटाणुओं का विकास होने लगता है, विषाणुओं का विकास होने लगता है, और ये हमारे कई तरीके की बीमारियों का भी कारण बनते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर कोलोन कैंसर भी हमें हो सकता है। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स किसी एक कंपनी का बनाया हुआ जीवाणु है जिन्हें हम बाहर से अपने शरीर में डाल रहे हैं, यानी कि हमने अपनी जीवन शैली को बदला नहीं, मगर एक तरह से हमने बाहर से किसी चीज़ का सहारा लिया संतुलन को बिठाए रखने के लिए। और प्रीबायोटिक्स क्या है? इन्हीं जीवाणुओं का खाना है, यानी कि हमने जीवाणु भी बाहर से डाले और उनका खाना भी हमने बाहर से डाला। अब सोच के हमें ये देखना है कि क्या इसकी ज़रूरत है। अगर हम होल फूड प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार इसका सेवन किया तो हमें बाहर से ना प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत है ना ही प्रोबायोटिक्स, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप ही इन्हें बनाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब इसके शरीर में नहीं होते, लेकिन पैदा होते समय जब बर्थ कैनाल से बच्चा गुजरता है तब माँ के शरीर के गट माइक्रोफ्लोरा बच्चे के ऊपर असर दिखाते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। तब से आप ये कह सकते हैं कि इसका एक प्राकृतिक रूप से एक दवाई इसके शरीर में गई और धीरे धीरे इस बच्चे का विकास होता रहता है और इन जीवाणुओं का भी विकास होता रहता है। क्या प्राकृतिक तरीके से ही इन जीवाणुओं को शरीर में बढ़ाना, विकास करना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी? अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो वनस्पति जगत से प्राप्त आहार की तरफ मुड़ें और इन जीवाणुओं को
अपने आप ही प्राकृतिक रूप से शरीर में पनप दें। इनको बाहर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेहतमंद रहें, खुश रहें। फिट तक में हेल्दी लिविंग विद चरण में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।